Hey, good afternoon all and welcome to another day where life gets scripted day 6। सो आपने सही सुना, इट्स आफ्टरनून और आज हम कॉलेज नहीं गए। मैंने आज छुट्टी ले ली कॉलेज के लिए। हमारा मॉर्निंग का तो दिन चला गया है। हमारा जो बचा हुआ दिन है, आवर रिमेनिंग डे, हम वो डिस्कस करते हैं राइट नाउ। कि लाइक अभी 2 बज रहे हैं और फिर अभी 4 बजे हम जाएंगे जिम। और आज हमारा आर्म्स डे है, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। उसके बाद इवनिंग में मुझे मेरे एक फ्रेंड के साथ बाहर जाना है। जो उसका पीसी ख़राब हुआ है। या उसका मुझे कॉल आया था और मुझे लाइक ही वाज सेइंग कि तू फ्री है तो तू आएगा क्या। आई वॉज मुझे जिम के बाद थोड़ा फ्री था मैं। आई से आई डेफिनेटली कम, आई एम गोइंग विथ हिम। एंड आफ्टर आफ्टर दैट आई हैव सम वर्क जो मेरे घर का है। लाइक मेरी मम्मी ने काम दिया है, बट आई एम नॉट डेफिनेटली श्योर कि वो काम 100% हमें करना है कि नहीं। बट या विल लुक एट दैट। और राइट ना आपको जो हमारी रिलैक्सिंग जर्नी दिख रही है ना, कि लाइक आपको लगता रहेगा कि मुझे में भी शायद से ज़्यादा काम नहीं है, मैं पढ़ाई भी नहीं करता हूँ, ऐसा लगता रहेगा। या राइट नाउ तो मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ जस्ट बिकॉज मेरा कॉलेज अभी चालू हुआ है। और एज ए इन ए ग्रेजुएशन ना, मोस्टली स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते, वो लोग एग्ज़ाम से पहले ही स्टडीज़ को ले लेते हैं। वो कोई भी टॉपर क्यों ना हो जाए, बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया है वो चीज़ इन माई क्लासेस ऑल्सो। सो पढ़ाई तो हम करेंगे ज़रूर। और बट मैं मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हमारी रिलैक्सिंग जर्नी है ना, जो अभी मैं कॉलेज से आता हूँ, फिर लंच करता हूँ, फिर मैं थोड़ा आफ्टरनून नैप लेता हूँ, फिर मैं रिलैक्स में जिम में जाता हूँ 4 बजे। ये जो सारा शेड्यूल है ना हमारा, इसमें मे भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। या मे बी ऑन मंडे ऑनवर्ड्स ओनली, या फिर अगर मंडे को नहीं हुआ तो शायद से ट्यूसडे से हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था। और मैं बस बहुत टाइम से सोचते आ रहा था। लेकिन मुझे कुछ स्टेप्स लेने थे इसके लिए। ये मेरा ही डिसीजन है। मे बी आई डोंट लाइक द डिसीजन, मुझे वो करना नहीं अच्छा लगता है, बट इट इज़ रिलेटेड टू माई फील्ड ओनली। और या मैंने अभी ये फील्ड चूज़ की है तो मुझे एटलीस्ट ट्राई तो करना बनता है, जो मुझे करना चाहिए। या और मैंने ये पहले भी किया है, तो इसलिए मुझे ये रफ आइडिया है कि हमारे जो आने वाले डेज है ना, वो बहुत हेक्टिक जाने वाले हैं अगर मैं वो कर रहा हूँ तो। बट 98% शायद से मैं वो करने ही वाला हूँ। अगर मेरा डिसीजन चेंज हुआ तो मे बी आई विल नॉट डू दैट। आपको वो जो मैं करने वाला हूँ वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगा। या फिर आपको सीधा उसी दिन बता दूंगा जिस दिन से ये शुरू होने वाला है। बट या दोज डेज आर गोइंग टू बी हेक्टिक फॉर मी, बिकॉज मैंने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया है इसलिए। अभी मैं आपको सीधा मिलता हूँ जिम में। लेट्स मीट इन द बार। So this is going to be the first warm up set. Yeah, it was good. बट आज है ना, हम थोड़ा हैवी लेने का ट्राई करते हैं। मेरा माइंडसेट है कि 45 kg आज मारना है। लाइक मैंने पहले भी मारा है, बट 3 4 ही रेप जाते हैं। आज एटलीस्ट 5 रेप्स तो ट्राई करने हैं। इसके बाद सबसे लास्ट वाला आपको मैं 45 लूँगा तो आपको दिखाऊंगा। हियर वी गो फॉर द लास्ट सेट। एंड 45 लेते हैं, 45 kg। कितना जाएगा आइडिया नहीं। लास्ट टाइम से ज़्यादा जाना चाहिए, लास्ट टाइम जस्ट 2 गया था। हियर वी गो।
सो इट वॉज गुड यार। लास्ट टाइम जब जस्ट 3 गया था, आज 3 ज़्यादा गया है, 45 का। इट वॉज गुड। और आपको लगता रहेगा कि लाइक मैं ऐसा नीचे बैठ के रो पुश डाउन क्यों करता हूँ, लाइक मैं नॉर्मल वाला भी कर सकता हूँ। बट इसका ना एक एडवांटेज है जो मैं आपको बताता हूँ, लाइक आप जब ये वाला रो पुश डाउन करते हो ना, सीटेड वाला, तो इसमें सो आप जब आपके हाथ को ऐसे नीचे कॉन्ट्रैक्शन करते हो ना, तो आपके मसल के ऊपर ज़्यादा टेंशन टेंशन का क्रिएट होता है। जस्ट बिकॉज आपका स्ट्रेच भी ज़्यादा होता है। नॉर्मल रो पुश डाउन से इसमें थोड़ा ना मुझे 10% फ़र्क दिखता है। सो आपको आपने ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपके वर्कआउट में आज से। और जस्ट ठीक से परफॉर्म करो, बिकॉज मैंने बहुत सारे जनों को देखा है, कोई कोई ऐसा लेट के से परफॉर्म करता है, जैसे आपकी बॉडी आपको 360 रखने का रहता है, बट कोई कोई जन ऐसा फुल ऐसा स्लीप मोड के ऊपर परफॉर्म करता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो हियर वी आर डूइंग द सेकंड एक्सरसाइज फॉर द ट्राइसेप्स रोप पुश बैक। So here we go for the third exercise for the triceps overhead extension. So here we go for the first exercise for the biceps cables. Here we are doing the last exercise for the biceps hammer curl.
सो गाइस वी आर एट होम राइट नाउ। और मुझे घर पे आए हुए बहुत टाइम हो गया है। तो मैं जिम से मैं जैसे घर पे आया, मैं बाहर चला गया था टू हेल्प माय फ्रेंड कृष्णा। सो मैं उधर से घर पे आया और फिर आने के बाद मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील किया। मुझे आज थोड़ा लेट हो गया था पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। हार्डली मैं कभी कभार विद इन 40 मिनट्स खा लेता हूँ, बट आज मुझे थोड़ा एक घंटे के ऊपर हो गया था। बट इट्स ओके समटाइम्स। मोस्टली अगर आप आपका पोस्ट वर्कआउट मील जैसे जिम से आते हो उसके बाद तुरंत खाते हो विद इन 10 मिनट्स, तो इट्स वेरी इम्पैक्टफुल आई से। बट अगर आपका विद इन हाफ एन आवर भी खाते हो तो भी अच्छा है, बट समटाइम्स ठीक है। बिकॉज घर पे खाना नहीं बना रहता है, या फिर आपको कुक करने का रहता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम चला जाता है। सो इट्स बीन ओके। सो अभी ना थोड़ी वर्कआउट की बात करते हैं। सो हमारा वर्कआउट तो आज अच्छा था। बट आई वांट टू से कि आज मैंने जिम में एक चीज़ नोटिस की टू द बिगिनर्स, कि कोई भी बिगिनर जिम में आता है ना तो वो कुछ भी करता है यार, सीरियसली। आई उनको देख के मुझे एक चीज़ ब्लेसफुल होती है कि व्हेन आई वाज जॉइन द जिम ना, तो मैंने ना किसी जो बंदा बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है, मैंने ना किसी उसको पूछा या फिर ना किसी और की सुनी। सो मैंने लाइक जिम में जो ट्रेनर्स रहते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रहते हैं, मैंने कोई पर्सनली पीटी बीटी कभी नहीं लगाया अभी तक। और आगे भी मैं नहीं लगाऊंगा बिकॉज अब तो मुझे सब आने लगे हैं। मैंने जब जिम ज्वाइन की थी ना, तो आई से कि आई वॉज ब्लेसफुल ऑन दैट टाइम कि लाइक मुझे जो ट्रेनर मिला था, लाइक मैंने पीटी नहीं लगाई बट जो हेल्प करने के लिए वहाँ पे ट्रेनर्स रहते हैं, तो बच्चे उन्होंने सीरियसली ना अच्छे से लाइक गाइड किया आयल से। कि अभी मैं कोई भी बिगिनर जो जिम में आते हैं उनका देखता हूँ ना, तो तुरंत आने के बाद कोई भी लाइक मशीन्स, उनको एक्साइटेड रहता है, आई नो, एक्साइटमेंट रहता है हमें। हम ये मशीन का यूज़ करेंगे, वो मशीन का यूज़ करेंगे। मुझे भी एक्साइटमेंट था उस टाइम पे, बट आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस कि मैंने एक वीक टिल 1 वीक और 2 वीक्स मैंने मशीन के ऊपर वर्कआउट किया ही नहीं था। मैं सीख रहा था, अपना फॉर्म सीख रहा था। मैं मशीन्स के बारे में सीख रहा था, कैसे करना, कैसे वो सेट परफॉर्म करना है, मैं वो सीख रहा था। मुझे भी उस टाइम पे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बट मैंने एक ट्रेनर जो वहाँ पे रहता है उनको पूछा। उनको मैंने बताया कि मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो जो भी बिगिनर तो फिर इसलिए तो जो भी बिगिनर नया नया जिम ज्वाइन करता है ना, तो प्लीज़ आप किसी को तो पूछा करो यार। एटलीस्ट किसी जो बंदा अच्छे से वर्कआउट कर रहा है ना उसको तो पूछ लिया करो एटलीस्ट। अगर आप ठीक है, अगर आप सीधा आके एक्सरसाइज करते हो, आप कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस नहीं करते हो तुरंत लगाने जिम ज्वाइन करने के बाद, बट आयल से एटलीस्ट किसी को तो पूछा करो। वरना आप इतना, मैंने आज सीरियसली देखा कुछ बंदे जो नए नए जिम ज्वाइन किया था ना, हार्डली उनका तीसरा चौथा दिन रहेगा, सीरियसली वो लोग ऐसा वर्कआउट कर रहे थे, उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाके बताऊं उनको। बट हमें भी सामने से कभी कभी बताने में ना थोड़ा हिचकिचाहट फील होता है। सो उसका रीज़न ऐसा है कि लाइक हमें लगता है कि हम भी इतने बड़े नहीं हो गए कि किसी को बता सके। सो या मैं भी अभी भी गलती करता हूँ, मेरे सेट्स में भी बहुत मिस्टेक्स होता है। आई एम नॉट दैट मच लेवल कि मैं किसी को गाइडेंस दे सकूँ, बट एटलीस्ट 10% मुझे उस चीज़ का नॉलेज तो आने लगा है। तो सो आयल से कि कोई भी बिगिनर अगर जिम ज्वाइन करता है ना, तो एटलीस्ट आस्क टू एनी जिम मेंबर कि हम ये कैसा करें। कोई कोई तुरंत आता है और किसी को पूछता नहीं, बस जस्ट एक बार के लिए पूछता है कि ये कैसे करना है भैया, और फिर वो लोग करने लग जाते हैं। सो आप ही को इंजरी हो जाएगी। सो टिप टू बिगिनर्स आयल से, अगर कोई भी बिगिनर मेरे वीडियो पे आता है कभी, सो यप, प्लीज़ आप किसी को तो पूछा करो, किसी की तो गाइडेंस लिया करो, और फिर वो वर्कआउट परफॉर्म किया करो अच्छे से। उस एक्सरसाइज के बारे में पहले ध्यान से सुनो, सीख लो, एंड देन यू शुड डू इट, आई विल से। यप।